एक छात्रा थी जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना था मैं 12वीं कक्षा में हूं, 15 महीने से एक ही क्लास में हूं, जो भी फैसला लेना है सरकार को वो जल्दी ले, कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन लटकाओ मत। मैं उस छात्रा की बात से एकदम सहमत हूं, क्योंकि 12वीं क्लास लगातार लंबी होती चली जा रही है। बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ये एक हमेशा मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस बन गई है 12वीं क्लास अटेंड करना। तो कुछ ना कुछ निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए, लेकिन जब निर्णय लें, कल मैंने केंद्र सरकार को यही कहा कि जब निर्णय लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे देश में अभी भी 2.5 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं। दिल्ली में तो केसेस नीचे हुए हैं, महाराष्ट्र में नीचे हुए हैं, लेकिन देश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां अभी केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे में ये भी बात हो रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, कोरोना की तीसरी जो वेव आएगी उसमें बच्चों के लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। पूरे देश में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1,40,00,000 है। अब इन 1,40,00,000 बच्चों में से मोटे मोटे अनुमान में करीब 20% बच्चे तो 18 साल की ऊपर को क्रॉस कर चुके हैं। उनको आप प्रायोरिटी के बेस पे वैक्सीन लगवा दीजिए। अगर डॉक्टर्स इस बात से सहमत होते हैं कि 17.5 साल भी लगभग 18 साल में काउंट हो जाएगा, तो आप मान के चलिए 90-95% बच्चे इस रेंज में कवर हो जाते हैं। दुनिया में अब 12 से 18 साल के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। आप 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन चाहे अमेरिका से ले आओ, दूसरे देश से ले आओ जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकृत है, वैसी वैक्सीन ले आओ। 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले हफ्ते भर में सारा देश मिलके उनको वैक्सीन लगा दे, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, उनके नीट की परीक्षा लीजिए, उनकी जेईई की परीक्षा लीजिए, जो करना है करिए। ग्लोबल टेंडर देने की बात कही थी अलग अलग राज्यों से, उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये जो मॉडर्ना है, फाइजर है, मैं नाम स्पेसिफिक ले सकता हूँ, जॉनसन एंड जॉनसन है, इन सारी वैक्सीन्स को 70-70, 80-80, 100-100 देश अपने यहाँ प्रिक्योर कर चुके हैं, अपने लोगों को लगवा रहे हैं। हमारे देश में अभी मॉडर्ना को, फाइजर को, जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी तक नहीं दी गई है। हमारे देश में उसके इस्तेमाल की परमिशन नहीं है अभी। और आप जाके कह रहे हो कि आप ग्लोबल टेंडर से इनको खरीद लाइए। कहां से खरीद लाएंगे भाई? आपने अभी देश में परमिशन नहीं दी, आपने अभी देश में उनको बेचने की इजाजत नहीं दी है, और आप कह रहे हैं हम राज्य सरकारें जाके ग्लोबल टेंडर से खरीद लाएं। कंपनियां कह रही है साहब हम तो सारी दुनिया में देश की सरकार से बात करते हैं, आपके देश की सरकार से हम बात कर रहे हैं। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी केंद्र सरकार कर रही है ना, कि एक तरफ तो कहती है आप वैक्सीन खरीद लो, कौन किसको कितनी वैक्सीन देगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। जब राज्य सरकार जाके कहती है हमें 67 लाख वैक्सीन दे दो, तो केंद्र सरकार कहती है नहीं 67 लाख नहीं मिलेंगी, इनको तो 5 लाख मिलेंगी, इनको 4 लाख मिलेंगी, इनको 80,000 मिलेंगी, इनको 90,000 मिलेंगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। विदेशों से जब हम वैक्सीन खरीदने जाते हैं तो अभी भारत सरकार ने उनको परमिशन ही नहीं दी। तो ये तो मजाक है। फिर स्पुतनिक वाले लोग आए, स्पुतनिक ने कहा भाई हमें परमिशन दे दो भारत में बनाने के, बेचने के लिए और बनाने के लिए। 2020 में भारत सरकार ने उनको मना कर दिया। अप्रैल 2021 में भारत सरकार जागी और तब उन्होंने परमिशन दी है। आज भारत सरकार सोई हुई है वैक्सीन के मसले पे। आज सारे देश में, सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सारे देशों ने अपनी अपनी पूरी आबादी के लिए वैक्सीन दुनिया भर से प्रिक्योर कर ली, और हम कह रहे हैं हम अभी परमिशन देंगे, देख रहे हैं आप लोग ऐसा करो, ग्लोबल टेंडर वगैरह कर लो। मजाक कर रहे हो क्या यार? पेंडेमिक है, पूरा देश दुखी है इस बात से।